देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से राव का आशीर्वाद वंदना पोपली के साथ। वंदना पोपली को फिर से मिली रेवाड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी। विधानसभा चुनाव में जिला की 3 सीटें जीतने का वंदना जनता को मिला इनाम। भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए मैदान में थे 21 उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं में जोश, पटाखे फोड़, ढोल नगाड़े बजाकर किया भव्य स्वागत। वंदना पोपली को कुर्सी संभालने पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल। भाजपा आधी आबादी का रखती है ख्याल, जेपी दलाल ने वंदना पोपली को जिलाध्यक्ष बनने पर दी बधाई। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने पार्टी हाईकमान का जताया आभार। बोली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। चुनाव प्रक्रिया जो 2 दिन की थी, आज उसका समापन हुआ और सर्वसम्मति से हमारी बहन वंदना पोपली जी को दोबारा से इस जिम्मेदारी दी गई है। लोगों में बड़ी खुशी है इस बात की, उन्होंने अच्छा काम किया और उम्मीद है कि आगे भी पूरी पार्टी को साथ लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। ये प्रक्रिया कल शुरू हुई थी हमारी जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए। इससे पहले हमने मंडल का अध्यक्ष का चुनाव किया। उससे पहले जो साधारण कार्यकर्ता का वो कार्यक्रम चला और कल नॉमिनेशन बहुत भारी संख्या में आए, 21 के आसपास, और आज सभी ने सर्वसम्मति से फैसला करके वंदना जी को जिलाध्यक्ष चुना गया है। क्या पूरा मंथन हुआ? एक लंबी एक्सरसाइज थी जिलाध्यक्ष। ये पहली बात तो खुशी की बात ये है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो उचित प्रतिनिधि जो है, जो मोदी जी का कहना है कि असेंबली में, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देंगे, उसकी जो प्रक्रिया है हमने अपनी पार्टी में पहले ही कर दी है और काफ़ी सारी महिलाएं, मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश में जिलाध्यक्ष चुन के आएंगी और इस प्रक्रिया के तहत जो आधी आबादी है उसको पूरा हिस्सा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी मैडम, क्या कहेंगे? दोबारा जिम्मेदारी मिली है बड़ी। देखिए, मैं तो जी यही कहना चाहूँगी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद है। उन्होंने मुझे दोबारा इस जिम्मेवारी के लिए सोचा। साथ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष और बाकी सभी लोग इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है। उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं जुलाई में जिलाध्यक्ष बनी थी तो एक मकसद को लेकर चले थे हम कि हैट्रिक प्लान रहेगा, 3 सीट रेवाड़ी की जीतेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और वो पूरा हुआ। अब एक नए विचार की तरफ संगठन को नई दिशा को देने के लिए सब मिलजुल कर चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का साथ रहेगा और आप नए रेवाड़ी में नए संगठन के रूप में दिखेंगे। क्या लक्ष्य रहेंगे? मतलब इस बार दोबारा जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है, पदों पे वजन भी ज़्यादा है। देखिए, जहाँ तक दायित्व की बात है, दायित्व जो दिया गया है उसमें ये मानती हूँ कि जितनी ज़्यादा मेहनत की जाए वो कहीं ना कहीं सफल होती है और सही डायरेक्शन में की जाए तो और बेहतर होती है। सभी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना, संगठन के विचार को आगे तक पहुंचाना, क्योंकि सरकार का काम है कि वो सुशासन दे, लेकिन विचार को जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो संगठन को होता है। तो संगठन मिलकर इस दिशा की तरफ चलेगा और आपको ये बदलाव भी दिखाई देंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं पुलिस? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, आपको मालूम है ये सिलेक्शन नहीं था और यहाँ पर जब इलेक्शन हुए हैं तो जो रेवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारी पार्टी है उसमें ये माना जाता है कि जो सरकार है
वो सुशासन देती है, और जो संगठन है वो कहीं ना कहीं विचार को नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। तो आने वाले समय में हम सब मिलकर उस विचार को आगे पहुंचाने का, नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे, और सभी मिलकर आगे, अभी तक आपने देखा होगा कि सभी हम एक साथ संगठित रूप से चले, और आगे भी हम संगठित रूप से चलेंगे। हैट्रिक प्लान हमने पूरा किया, और अब संगठन को आप नए कलेवर में भी देखेंगे। आने वाले समय में आपको नए बदलाव भी दिखाई क्या ये देंगे। माना जाए जो 10 महीने का कार्यकाल आपका रहा, उसमें जो तीनों विधानसभा की सीट की बात है, तमाम जो कोऑर्डिनेशन था उसकी कहीं ना कहीं नाम आपको मिला है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है, पद होता नहीं है। तो उसमें एक सीधा सीधा मतलब आता है कि आपको पार्टी के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं जरूर रखते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये लगा होगा कि रेवाड़ी को देखकर अच्छा काम किया है, तो कार्यकर्ताओं ने भी सोचा होगा कि इसको आगे बढ़ाने की बात है। तो काम जो करता है वो आगे बढ़ता है, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। क्या चुनौतियां देखते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी संगठन को मजबूत करने के लिए? देखिए, चुनौतियों के हिसाब से अगर देखें तो सरकार हमारी प्रदेश में बन चुकी है, उसके साथ साथ निकाय चुनाव भी अभी हम जीत कर आए हैं। और जहां तक संगठन की बात है तो पूरा का पूरा संगठन एक रूप में, संगठित रूप में सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी आगे और चीजें जो है जनता तक पहुंचाने वाली बात है, उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। चुनौतियां तो अधिकतर खत्म हो चुकी हैं। बहुत अर्ली क्वेश्चन है, लेकिन पूछना चाहेंगे कि टीम किस तरह की होगी जो आपकी टीम नहीं होगी, इसमें किस तरह का मिश्रण रहेगा? टीम में पुराने और नए लोगों का मिश्रण मिलेगा आपको, ये तो एक बड़ा क्लियर पिक्चर है। और जो पार्टी को आगे बढ़ाए, पार्टी के लिए काम करे, वो आगे आएंगे। और अभी हालांकि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, आज ही अनाउंस हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये तो एक बेसिक चीज होती है कि पुराने और नए का मिश्रण भी हो, और जो लोग आगे बढ़ाएं पार्टी को वो होने चाहिए। तो वो आप देखेंगे। नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे, किसका आभार जताएंगे, आखिर किसकी वजह से कहीं ना कहीं अपर लेवल पे बड़ी जिम्मेदारी? सभी का, नरेंद्र मोदी जी से लेकर, अगर मैं बात करूं नायब सैनी जी की, मोहन लाल गौड़गी जी की, राव इंद्रजीत सिंह जी की, मैं सभी का आभार जताना चाहूंगी। ये देखिए, हमारी पार्टी में तो एक अलग व्यक्ति नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सभी का एक मिलकर एक डिसीजन होता है, वो हमने इन चुनावों में देखा कि किस तरह सबने मिलकर ये डिसीजन लिया। थैंक यू।